तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं मैथमेटिकल टू अरिथमेटिकल ऑपरेटर में कन्वर्ट करने वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर। देखो इसमें अब मैंने आपको क्या रूल बनाया था, जैसे कि अगर हम मैथ में लिखते हैं x इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, तो यहाँ पर हम बीच में अगर कोई भी ऑपरेटर नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये समझ में आता है कि बीच में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। लेकिन हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा वो खुद से नहीं समझेगा, उसके बीच में हम लोग ऐसा ऑपरेटर ऐसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। दूसरा चीज़ दूसरा चीज़ जो है, आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस और ऑपरेटर एसोसिएटिविटी अच्छे से समझना होगा। जैसे कि अगर हम मैथ में ऐसा कुछ लिखें, ऐसा a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, तो अगर आप इसको मैथ में ऐसे कन्वर्ट करोगे a प्लस बी बाई ए माइनस बी, ठीक है। तो अगर मैथ रहता तो हम लोग बाई डिफ़ॉल्ट समझते कि अच्छा इसको पहले मेरे को सॉल्व करना है, फिर इसको उसके बाद मेरे को डिवाइड करना है। लेकिन अब प्रोग्रामिंग में होगा क्या कि ये जो इनटू है, ये डिवाइड है, ये मॉड्यूलस है, इन लोगों का जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है प्लस और माइनस से ऊंचा होता है। मतलब ये लोग पहले सॉल्व किए जाएंगे प्लस और माइनस से। तो देखो ये यहाँ पर प्लस और माइनस से पहले आ रहा है, तो मतलब बी बाई ए हो जाएगा, जो कि लॉजिकली बिल्कुल भी गलत है। तो ये चीज़ को ओवरकम करने के लिए मेरे को ऐसे यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ता है, ताकि ए प्लस बी पहले सॉल्व हो, ए माइनस बी बाद में सॉल्व हो, फिर दोनों का जो भी आंसर है वो डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो यही दो सिंपल रूल्स था मेरे पास यहाँ। चलो उसको देखते हैं अब। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे को बोला है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। अब m और x के बीच में आपके पास इनटू है, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा m आस्ट्रिक्स x प्लस बी। अब m इंटू एक्स में क्या आप ब्रैकेट लगाओगे? नहीं भी लगाओगे तो देखो सेम तरह से वर्क करेगा, बिकॉज यहाँ पर इनटू है तो ये पहले सॉल्व हो जाएगा फिर प्लस होगा। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर। मतलब बस m और x के बीच में आपको इनटू लगाना पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पर आओ सेकेंड वाला। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट दिया हुआ है तो आपको एस क्यू आर टी को यूज़ करना पड़ेगा इस फंक्शन को। ठीक है, फिर ब्रैकेट में आओ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है। तो आप यहाँ पर करने का दो तरीका, या तो पाव यूज़ कर लो या तो आप सिंपल इंटू कर लो। तो हम यहाँ पर पाव यूज़ करेंगे। ठीक है, और x2 माइनस x1 पहले सॉल्व होना चाहिए, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, कॉमा फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक, इसको हमने ऐसे सॉल्व किया है, x2 माइनस x1 पहले सॉल्व होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने इसको ब्रैकेट में डाला। फिर इसका जो भी आंसर आएगा उसको हम लोगों ने यहाँ पर स्क्वायर करना है। ठीक है, फिर प्लस डालोगे, फिर यहाँ पर पाव है y2 माइनस y1। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपका 2 है, ये ऐसे। ठीक है, फिर ये इसका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड का आंसर है, एस क्यू आर टी। फिर ये वाला जो पार्ट था ये हमने यहाँ पर ऐसा पावर में डाल दिया, फिर ये वाला जो पार्ट था हमने ऐसा पावर में डाल दिया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मेरे को दिया है x इज इक्वल्स टू, अब ये जो ऊपर वाला जो भी पार्ट है इसको आपको ब्रैकेट में रखना होगा। ठीक है, क्योंकि आप चाहोगे कि ये पहले सॉल्व हो। तो यहाँ पर आएगा आपका माइनस बी। अब ये प्लस माइनस है। ठीक है, अब बहुत लोग सोच रहे हैं कि इसको कैसे लिखना है, ये तो बस मैंने कन्फ्यूज़ करने के लिए दे दिया। लेकिन जब भी आप मैथ में भी सॉल्व करो या फिर कहीं भी सॉल्व करो, तो आप पहले या तो प्लस लोगे या तो पहले माइनस लोगे। ठीक है, तो पहले आप प्लस लेके बना लो, उसके बाद आप यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो एस क्यू आर टी लिखना। फिर यहाँ ब्रैकेट में आएगा आपके पास पाव b, 2, क्योंकि हम b का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा -4 × a × c। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो देखो ये आपका पूरा न्यूमरेटर हो गया। आपको क्या करना है, ये पूरा न्यूमरेटर में एक ऐसा ब्रैकेट लगा देना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आगे बाई ऐसे करके 2 × a लिख देना है। ठीक है, अगर मैं इसको एक लाइन से लिखूँ तो देखो ऐसे लिखा जाएगा, ये x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस क्यू आर टी पाव b, 2 4 × a × c। ठीक है, ये पूरा मेरा अब न्यूमरेटर है तो इसको पूरा में ऐसा ब्रैकेट लगा दो और बाई 2 × a। ठीक है, और उसके बाद फिर से लिखना x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस भी आएगा, इस बार माइनस आ जाएगा और बाकी सारा पर सेम रहेगा। ठीक है, तो ये है मेरा थर्ड का आंसर, मतलब प्लस और माइनस के लिए अलग अलग लिखना। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। r इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर इसको कैसे कर, ये हाफ है तो 1/2 लिख लो, या फिर आप 0.5 भी लिख सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर इनटू, और यहाँ पर आएगा a इंटू
टी इंटू टी, या फिर आप पावर भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको ब्रैकेट में डाल दो क्योंकि आप चाहो कि ये पहले सॉल्व हो जाए, प्लस वी नॉट, ये बस साइन का है वी नॉट, बाकी आप यहाँ पर वेरिएबल नेम आपको पता, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर आर नॉट, इसको ऐसे लिखना, मतलब बीच में जहाँ जहाँ पर इंटू नहीं था वहाँ वहाँ पर आप इंटू लगाना है, ठीक है। तो ये फोर्थ नंबर। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ए इज इक्वल्स टू पी इंटू, ठीक है। अब ये ऑलरेडी ब्रैकेट में है तो उसको ऑलरेडी आप ब्रैकेट में रख दो, लेकिन आप पावर में देखो यहाँ पर एन इंटू टी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं पावर फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। पावर फंक्शन यूज़ करो। बेस क्या है आपका, देखो ये बेस है, ये क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, ये बेस है। तो बेस को आप सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बेस में इसके अंदर भी ब्रैकेट दे दो, वन प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर आर बाई एन, तो यहाँ पर आर बाई एन इस तरह से दे दो, तो ये आपका बेस बन गया वन प्लस आर बाई एन, ठीक है। आर बाई एन को ब्रैकेट में रखो ना रखो सेम ही तरह से वर्क करने वाला है। फिर कॉमा, और पावर में आपके पास क्या है, एन इंटू टी है, आप यहाँ पर डालो एन इंटू टी, ठीक है। ये हो गया आपका फिफ्थ का। हमने ए इज इक्वल्स टू पी रखा इंटू, और फिर देखो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये ए टू द पावर बी का फॉर्मेट में, मतलब आपको कहीं ना कहीं पावर फंक्शन यूज़ करना है, तो हमने पावर फंक्शन को यूज़ किया। और फिर आपका बेस है वन प्लस आर बाई एन, तो हमने यहाँ पर लिखा बेस में वन प्लस आर बाई एन, फिर पावर में एन इंटू टी को यहाँ पर ऐसे रख दिया। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। पी इज इक्वल्स टू 4/3 को आप ऐसे लिख लो, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इंटू पाई, मतलब इसका पाई मत लिखना, इसका वैल्यू लिख देना 3.1। कि आप सिंपल अगर पाई लिखोगे तो फिर वो समझेगा नहीं, ठीक है। और फिर आर का आपको क्यूब करना है, तो यहाँ पर लिखो पाव आर कॉमा 3, या फिर आप आर भी कर सकते। अब इसमें आपको कहीं भी ब्रैकेट वगैरह वैसा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पहले हो जाए उससे मेरे को मतलब नहीं, ठीक है, मतलब आंसर सेम मिलेगा। तो ये है सिक्स नंबर। देखते हैं सेवन्थ क्वेश्चन। एफ इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर जी है, ठीक है, जी इंटू, अब ये वाला पार्ट आप चाहोगे कि यहाँ पर पहले सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेना, और उसके बाद एम वन इंटू एम टू करना है, तो हम लिखेंगे एम वन इंटू एम टू, फिर ये दोनों का जो भी प्रोडक्ट है बाद में यहाँ पर जाके आर स्क्वायर से डिवाइड होता है, हम यहाँ पर आर इंटू आर लिख देंगे, या इसको भी ऐसे ब्रैकेट में लगा देंगे। ये है मेरा आंसर। क्योंकि देखो अगर जो लोगों ने ऐसे लिखा है, यहाँ पर देखो एम वन टू एम टू बाई आर इंटू आर, अगर ऐसे लिखा है, इसमें देखो इस केस में हुआ क्या, ये सारा का ऑपरेटर प्रेसिडेंस सेम है, ये इंटू का और ये इसका दोनों का ऑपरेटर प्रेसिडेंस सेम है। एसोसिएटिविटी क्या बोलता है कि जो लेफ्ट टू राइट जाएगा, मतलब जो लेफ्ट में आएगा वो पहले सॉल्व होगा, राइट में आएगा वो बाद में सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा ही, जब अंदर घुसेगा तो एम इंटू एन सॉल्व होगा, ठीक है, एम वन इंटू एम टू तो हो जाएगा। लेकिन एम वन इंटू एम टू करने के बाद इसका जो भी प्रोडक्ट होगा ना वो आर से ऐसे पहले डिवाइड हो जाए, लेकिन हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि आर स्क्वायर पहले हो जाए, फिर आर स्क्वायर का वैल्यू इससे डिवाइड हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये डिवाइड होने के बाद फिर ये करके आपका जो भी आएगा ना वो आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब सारा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ सारा को ब्रैकेट में लगा दिया है, ताकि मैं चाहता हूँ एम वन इंटू एम टू पहले सॉल्व हो, फिर आर इंटू आर मतलब आर स्क्वायर पहले निकल जाए, फिर दोनों का जो भी आंसर है वो डिवाइड हो, फिर जी से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसलिए मैंने बोला ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी ही सब कुछ नहीं होता, आपको ब्रैकेट से भी खेलने आना चाहिए। तो देखो 8 नंबर क्वेश्चन। 4 पाई स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको, 4 इंटू पाई, तो मतलब पाई का वैल्यू डाल देना, पाई इंटू पाई, ठीक है। उसके बाद इंटू, अब ये पूरा डिवीज़न है एक, देखो यहाँ, तो उसको आपको यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगाना है बड़ा सा। उसके बाद ये वाला पार्ट तो समझ गए, हम बस ब्रैकेट के आगे का सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ब्रैकेट का आगे का। यहाँ पर लिखेंगे एस क्यू आर टी ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए हमने दे दिया, फिर डिवीज़न में मेरा देखो क्या क्या आ रहा है, एक्स इंटू एक्स आ रहा है, तो यहाँ पर एक्स इंटू एक्स डालेंगे, ठीक है, फिर इंटू, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट में डाल देंगे एम टू, तो एम वन माइनस एम टू जो भी होगा वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रैकेट में है। उसके बाद इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर जो भी होगा एस क्यू आर टी में आ गया, और ये हमने पहले ही लिख रखा 4 इंटू पाई स्क्वायर को सॉल्व किया था, ठीक है। पाई स्क्वायर मत लिखना, ये 3.14 इंटू 3. तो ये है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पर नाइन्थ वाला।
टी इज इक्वल्स टू 2 × पाई है तो लिखेंगे 2 × 3.14 इंटू SQRT, ठीक है। और फिर यहाँ पर SQRT में आपके पास क्या आएगा, L/, ये हो जाएगा, ठीक है। 2 × 3.4 पहले सॉल्व हो जाएगा, फिर ये ब्रैकेट में L/G जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट आपको यहाँ पर मिल जाएगा और वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई से। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर, बहुत इजी है। लिखेंगे G × M, फिर इसको ब्रैकेट में डाल देंगे ताकि ये मेरा पहले सॉल्व हो जाए, और फिर यहाँ पर उसी तरह R × R लिख देंगे, ठीक है, ताकि ये बाद में मतलब ये पहले सॉल्व हो फिर ये पहले सॉल्व हो, फिर दोनों का जो भी आंसर है इसका और इसका आपस में डिवाइड हो जाए। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। कमेंट में बताना कितना सही हुआ कितना गलत। बाकी मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।